क्या आप जानते हैं कि जो डिवाइस आज हम सबकी जेब में है, उसकी शुरुआत एक ऐसी मशीन से हुई थी जो एक पूरे कमरे जितनी बड़ी होती थी। जी हाँ, चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले सफर पर चलते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के इतिहास की कहानी, एक पूरे कमरे से लेकर हमारी जेब तक। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस कंप्यूटर को हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसका असली इतिहास कोई 50 या 60 साल नहीं, बल्कि लगभग 200 साल पुराना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 साल। तो क्या आप जानते थे कि जिस कंप्यूटर से आज हम सब पढ़ाई करते हैं, वीडियो देखते हैं और अपने सारे जरूरी काम निपटाते हैं, उसकी नींव बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। देखिए, जो शुरुआती कंप्यूटर थे ना, वो आज की तरह छोटे और तेज तो बिल्कुल नहीं थे। वो इतने बड़े, इतने विशालकाय थे कि उन्हें रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। और उनकी ताकत, अरे, आज के हमारे फोन के कैलकुलेटर से भी कम थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में कंप्यूटर के पूरे इतिहास की जड़ें एक बहुत ही बेसिक इंसानी जरूरत में छिपी हैं, और वो है गणना, यानी कि कैलकुलेशन। हजारों साल पहले गिनती और हिसाब किताब के लिए सबसे पहला उपकरण जो इस्तेमाल होता था वो था एबेकस। ये लकड़ी का एक सीधा साधा फ्रेम था जिसमें मोतियों को बस आगे पीछे करके लोग बड़ी बड़ी गणनाएं कर लेते थे। कह सकते हैं कि यही कंप्यूटिंग का सबसे शुरुआती रूप था। अब एबेकस जैसे सरल उपकरणों से दुनिया आगे बढ़ी और 19वीं सदी में एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया सामने आया जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की असल नींव रखी। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स बैबेज की। वो एक महान गणितज्ञ थे जिनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो अपने आप बिना किसी इंसानी गलती के कैलकुलेशन कर सके। उन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम की एक मशीन का पूरा डिजाइन तैयार किया, और बस इसी शानदार आइडिया की वजह से उन्हें आज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज के इस विचार के बाद तो जैसे कंप्यूटर का विकास तूफानी रफ्तार से होने लगा। इस पूरी विकास की कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसे टेक्नोलॉजी में आए बड़े बदलावों के आधार पर 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशन्स में बांटा गया है। चलिए इस सफर को एक एक पीढ़ी करके देखते हैं। हर पीढ़ी अपने साथ एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। पहली पीढ़ी में इस्तेमाल हुए भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स, ये कांच के बल्ब जैसे दिखते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर, जिन्होंने कंप्यूटर को थोड़ा छोटा और भरोसेमंद बनाया। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने हजारों ट्रांजिस्टर की ताकत को एक छोटी सी चिप में डाल दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर, माइक्रोप्रोसेसर, जिसने पूरे के पूरे कंप्यूटर के दिमाग को एक चिप पर समेट दिया। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जहां कंप्यूटर खुद सीखने लगे हैं। तो चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। ये दौर था 1940 से 1956 का। इन शुरुआती कंप्यूटरों की जान थे वैक्यूम ट्यूब। ये बेसिकली बिजली के स्विच की तरह काम करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और अक्सर खराब हो जाते थे। और हाँ, ये जो मशीनें थी ना, इनको संभालना कोई आसान काम नहीं था। ये बहुत ज्यादा जगह घेरती थीं, बनाने में बेतहाशा महंगी थीं, और बिजली तो इतनी इस्तेमाल करती थीं मानो पूरा शहर रोशन हो जाए। इन्हें चलाना और मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। दूसरी पीढ़ी के ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी के इंटीग्रेटेड सर्किट ने बेशक कंप्यूटर को छोटा और तेज बनाया, लेकिन असली क्रांति आई चौथी पीढ़ी में, जब माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इसी एक छोटे सी चिप ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को जन्म दिया और पहली बार कंप्यूटर आम लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुंच पाया। और आज हम सब 5वीं पीढ़ी के दौर में जी रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज के कंप्यूटर्स सिर्फ हमारे कमांड्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता भी विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने स्मार्टफोन और वॉइस असिस्टेंट में हर रोज देखते हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा पे एक नजर डालें तो ये वाकई में हैरान कर देता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए तो, इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है। कुछ ही दशकों में टेक्नोलॉजी सच में कहां से कहां पहुंच गई है। जो मशीन कभी एक पूरे कमरे जितनी बड़ी हुआ करती थी और बस कुछ हजार गणनाएं कर पाती थी, आज वही तकनीक उससे लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर एक मोबाइल फोन के रूप में हम सबकी जेब में है। तो इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल है कि भविष्य में क्या है।
कंप्यूटर की तकनीक हमें आगे और कहाँ ले जाने वाली है? खैर, एक बात तो तय है, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में कंप्यूटर तकनीक हमारी दुनिया को ऐसे ऐसे तरीकों से बदलेगी जिसकी हम आज शायद सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बनानी है और इसके साथ आगे बढ़ना है, तो इस इतिहास को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या-क्या हो सकती हैं। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, भविष्य उन्हीं का होता है जो तकनीक को समझते हैं और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी भरे सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।